संतों के अलावा कोई भी इस दुनिया का किसी भी तरह से रक्षण नहीं कर सकता। दुर्जन शक्ति जो है वो उस समय इतनी सशक्त और सक्रिय नहीं थी, नहीं तो विवेकानंद जी को भी आज एक राक्षस करके उनकी समाप्ति हो गई होती। तो आप अगर ऐसा कहेंगे कि आप ये कह के क्या सिद्ध करने वाले, पुस्तक लिख लिया मगर बापूजी पापी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ये अगर आपने वैक्सीन नहीं ली तो आपको यहाँ एंट्री नहीं, वहाँ एंट्री नहीं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जो भी पूज्य बापूजी ने पुस्तकों का संकलन किया और जो दुनिया में बटे और अभी भी बट रहे हैं और वो कार्य भी अभी भी कर रहे हैं, तो ये क्या दंड की वाणी है? तो जो भी पुस्तक बापूजी ने लिखा है उस पुस्तक का सक्सेस बताता है कि बापूजी तपस्वी। साधु तो साधु थे, वो कहने लगे मैं यहाँ से उठूंगा भी नहीं, कहीं जाऊंगा भी नहीं और अपना राम राम भी बंद नहीं करूंगा। तुझे जो करना है वो तू कर ले। एक साधु करोड़ों को जगा सकता है। हमारे संतों ने कहा है, जागता जगदेव राखा का ही भाव। जग को जो जगाते हैं ऐसे जो संत है उनको तो बंद करके रखे हैं सरकार ने, या जो भी कोई समझने वाला है तो उसने समझ लेना चाहिए कि संतों के अलावा कोई भी इस दुनिया का किसी भी तरह से रक्षण नहीं कर सकता। ना मानसिक, ना शारीरिक, ना आर्थिक, सब रक्षण करने के लिए सिर्फ संत और संत ही है। और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप कहेंगे कि संत कैसे रक्षण करेंगे, आर्थिक कैसा रक्षण करेंगे, शारीरिक कैसा करेंगे, मानसिक कैसा करेंगे, कैसा करेंगे? इसका उत्तर है कि जैसे आज तक करते आए वैसा करेंगे। कैसा भी पाषाण हृदय क्यों न हो तो उसको पिघलाने की पावर संत के वचनों में रहती है, तो सब दुनिया जानती है। आपको क्या लगता है कि एक दो संतों को अगर बंद किया जाए तो क्या हिंदू धर्म की हानि होगी? मान लीजिए कि संत पहले हमारे हैं वो, इसलिए कदाचित हमारी हानि पहले हो जाएगी, मगर हानि तो जीवित्व की, सब जीवों की हानि हो जाएगी। संत नहीं बचे तो कोई नहीं बच सकता। जैसे कि आपने अभी एक बात उसको छेड़ी दिया तो थोड़ा बोलते उसके ऊपर। आप कहे कि विवेकानंद जी के ऊपर भी आरोप आए थे, जैसे कि आज पूज्य बापूजी के ऊपर आए वैसे। तो एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आरोप तो विवेकानंद जी के ऊपर भी आए थे और अभी पूज्य बापूजी के ऊपर भी है। दुर्जन शक्ति जो है वो उस समय इतनी सशक्त और सक्रिय नहीं थी, नहीं तो विवेकानंद जी को भी आज एक राक्षस करके उनकी समाप्ती हो गई होती। आपण त्यांना राक्षस म्हणून ओळखलं असतं आता, अशी स्थिती। पण आज दुर्दैव हे आहे आपलं, आज दुर्दैव ये है हमारा कि आज बात क्या हो रही है कि दुर्जनों की शक्ति बहुत बड़ी चढ़ी है, बहुत बड़ी चढ़ी है, और सामान्य जनता सत्संग में नहीं रहती ना, इसलिए कोई मीडिया वाला या कोई दुर्जन कुछ बातें कह दे तो सत्संग विहीन जनता वो मान लेती है। विवेकानंद जी के समय में सत्संग से युक्त जनता थी, इसलिए किसी ने कुछ कह भी दिया तो मानते नहीं थे। मगर आज हम ऐसे हो गए कि सत्संग ही नहीं कर रहे, तो किसी ने साधु के विरोध में कुछ कह दिया तो हम मान लेते हैं। और अब बापूजी की बात कहें तो बापूजी के हम जब पढ़े थे वो पुस्तक, उसका नाम युवाधन सुरक्षा ऐसा था। आज शायद कुछ अलग नाम है। क्या है उसका नाम आज? दिव्य प्रेरणा प्रकाश, ऐसा एक दिव्य नाम आज रखे हैं। तो इस पुस्तक को पढ़ के जो बहुत ही विषयासक्त थे, विषयों में आसक्त थे, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। जो जो गृहस्थी है, संसारिक है, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे थे। तो आप अगर ऐसा कहेंगे कि आप ये कह के क्या सिद्ध करने वाले हो, पुस्तक लिख लिया मगर बापूजी पापी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो इस विषय में मैं आपको कहना चाहता हूँ, जग दो वाणी पहचानती है, एक दंड की वाणी, दंड की वाणी, और दूसरी वाणी तप की वाणी। इसके अलावा अगर तीसरी कुछ है तो आप मुझे कह दीजिए। एक तो दंड, मैं आपको ऐसा पनिश करूं कि आपको मेरा सुनना ही पड़ेगा, आपको दूसरा कुछ मार्ग ही मैं दिखने नहीं दूं, ऐसी वाणी जग दुनिया पहचानती है। और दूसरी वाणी तप की वाणी पहचानती है। आज सरकार जो भी हमसे करवाती है तो तप की वाणी से नहीं करवाती, दंड की वाणी से करवाती है। ये अगर आपने वैक्सीन नहीं ली
तो आपको यहाँ एंट्री नहीं, वहाँ एंट्री नहीं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये तप की वाणी नहीं ना। तप की वाणी अगर होती तो यहाँ एंट्री नहीं, वहाँ एंट्री नहीं, ये आपको चाहिए, ऐसा नहीं कहते। तो दंड की वाणी जनता पहचानती है, और दूसरी वाणी रहती है तप की वाणी। जो भी पूज्य बापूजी ने पुस्तकों का संकलन किया और जो दुनिया में बटे और अभी भी बट रहे हैं और वो कार्य भी अभी भी कर रहे हैं, तो ये क्या दंड की वाणी है? दंड की वाणी नहीं ना। ऐसा कोई है कि ये पुस्तक पढ़ने के बाद अगर कोई पापाचार करेगा तो उसको हत्ती के पहले तेरे कुछ किया जाएगा, ऐसा कुछ है? नहीं है। तो दंड की वाणी नहीं, ये तप की वाणी है। और वाणी तो दो ही रहती है, दंड की और तप की। जबकि ये दंड की वाणी युवाधन सुरक्षा तो नहीं है, वो तो तप की वाणी है। यदि अगर पूरी जनता उस पुस्तकों को पढ़ के उस तरह अगर हमारा वर्तन करते हैं तो निश्चित ही उस पुस्तक लिखने वाला जो भी कोई हो, हमको तो पता ही है पूज्य बापूजी है, तो वो महान 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 तपस्वी है। इसीलिए वो वाणी कार्य कर रही है दुनिया में, नहीं तो कार्य कैसे करती हो? दंड तो नहीं है, आश्रम से तो कोई ऐसा फरमान नहीं है कि कोई अगर ऐसा नहीं व्यवहार किया तो उसका खून किया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। उसको कुछ यात्रा नहीं करने दी जाएगी, वो प्रमाण पत्र चाहिए कि हमने युवाधन सुरक्षा पढ़ा है। तो जबकि दुनिया सुनती है, पढ़ते हैं और वैसा वर्ताव करती है, तो इसका मतलब वो तपस्वी वाणी है। तो युवाधन सुरक्षा जो सक्सेस है तो वो केवल उस पुस्तकों के कारण, उस लिखान के कारण, शब्दों के कारण सक्सेस नहीं है। उस शब्द, उस ग्रंथ के नीचे, वैसे तो पुस्तक शब्द भी शास्त्रीय है, पवित्र है। हमको लगता है कि ग्रंथ अगर कहा जाए तो पवित्र है और पुस्तक नहीं, पुस्तक भी पवित्र शब्द है। रामायण में वाल्मीकि रामायण में पुस्तक शब्द आया ग्रंथ के लिए। तो जो भी पुस्तक बापूजी ने लिखा है उस पुस्तक का सक्सेस बताता है कि बापूजी तपस्वी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। ये समझ नहीं रहे, जिसके भी सड़े पड़े दिमाग में ये बातें आ रही है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लानी चाहिए, साधु ऑर्डर लानी चाहिए। इतिहास साक्ष्य है कि साधु ऑर्डर जब जब आई मतलब साधु ऑर्डर का ही सब साम्राज्य था, तो सब सही चल रहा था। साधु ऑर्डर कम हो रहे, ऑर्डर मतलब उनका उपदेश, साधु का उपदेश अब दुनिया से जैसे जैसे कम हो रहा है वैसा कली का प्रभाव बढ़ रहा है। अगर आप कली मानते हैं तो उसके अपोजिट में साधु ही खड़ा रह सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। वृंदावन में एक साधु महाराज थे, शायद उनका नाम हरिहरानंद जी था। साधु ऑर्डर क्यों चाहिए इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। तो साधना कर रहे थे, राम 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 कुछ अपना जप कर रहे थे, तो उनके सामने एक राक्षस खड़ा हुआ जिसके जो रोए थे, रोम थे, वो सुई की तरह, सुई से भी बड़ी, जो बड़ी सुई रहती उसको दामन कहते मराठी में, इतनी बड़ी बड़ी ऐसे कांटे के कांटे खड़े थे, एकदम आकराड़ विकराड़, उसकी आंखें एकदम लाल बुंद ऐसी थी। और वो साधु के सामने आ तो गया, खड़ा तो हो गया, उसको देखते ही कोई पेशाब कर ले ऐसी स्थिति थी, मगर वो ऐसा खड़ा हो गया साधु के सामने। खड़ा तो हो गया और आँख से आँख तो नहीं मिला रहा। साधु जी ने पूछ लिया कि तू कौन है? तो उसने कहा मैं, आंखें नीचे, मैं कलयुग हूँ। अरे बाप रे, कलयुग है तो यहाँ क्यों आया है? आप, तेरे कारण मैं प्रभाव नहीं डाल सक रहा, ये सत्य कथा है। तेरे कारण मैं इस दुनिया में अपनी प्रभाव नहीं डाल सकता, तो तू अपना ये राम राम बंद कर दे, फिर ही मैं अपना सही रूप दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपना नहीं बंद करूँगा। तो उसने कहा कि कम से कम इतना कर, यहाँ से तेरी खोपड़ी उठा, बस यहाँ से चला जा। साधु तो साधु थे, वो कहने लगे मैं यहाँ से उठूँगा भी नहीं, कहीं जाऊँगा भी नहीं, और अपना राम राम भी बंद नहीं करूँगा। तुझे जो करना है वो तू कर ले। तो बस उस दिन से कलयुग ने कहा कि मैं अब आपके पल्ले कभी नहीं पड़ूंगा, कभी नहीं आऊँगा, आप कलयुग मुक्त हो गए हैं। तो साधु कहने लगे कि मेरे कलयुग मुक्त होने से क्या होगा, सब जो मेरे संपर्क में आएंगे वो भी कलयुग मुक्त होना चाहिए। वो तो नहीं होंगे, जैसी साधना करेंगे वैसे होंगे। तो मुझे ये कहना है कि वर्ल्ड ऑर्डर आएंगी तो वो तो कली से युद्ध नहीं करेंगी, साधु ऑर्डर कली से रोध कर सकती है। और अगर साधु ऑर्डर आ गए तो ऐसे कलयुग, मैंने आपको सत्य कथा सुनाई अभी कि जो आंखें मूंद के, कह लीजिए आप, आंखें मूंद के उनके सामने खड़ा था, आंख में आग भी नहीं मिला सकता। कली की शक्ति और साधु की शक्ति, इसमें अगर टकराया जाए तो कली ही हर जाएगा।
और अब न्यू ऑर्डर जो भी मानव कुछ कुछ संशोधन कर रहे हैं, तो वो तो विध्वंस के संशोधन कर रहे हैं ना, कुछ दुनिया को संभालने के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यही है कि सब विध्वंसकारी शक्तियां जब निर्माण हो जाएगी और एक दिन ये सब दुनिया का ही नाश कर देंगे। इसलिए इन सब का अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं, साधु ऑर्डर लाना चाहिए, संत ऑर्डर लाना चाहिए।